आइए आज आपके क्लाइमेट का दूसरा भाग शुरू करते हैं। ऋतुएं। जैसे कि हम पहले से जान चुके हैं, भारत एक बरसात जलवायु वाला देश है और इसकी विशेषता है इसका खास मौसमी पैटर्न, जिससे ऋतुओं के बदलने के साथ मौसम में बहुत बदलाव आ जाता है। भारत में 4 बड़ी ऋतुएं होती है, जिनमें सर्द, गर्मी, प्रवेशी बारिश और लौटती बारिश की ऋतुएं शामिल है। सर्द ऋतु ये नवंबर के बीच से शुरू होकर फरवरी के महीने तक चलती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा ठंड होती है। भारत के दक्षिणी भाग से उत्तरी भाग में ज्यादा ठंड होती है। साल के इस समय में सूखा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं और इसी कारणवश इस समय बारिश नहीं होती है। हालांकि तमिलनाडु में हवाएं समुद्र से जमीन की ओर बहने से हल्की बरसात होती है। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम दिशा से चक्रवातों के आगमन ठंड ऋतु की एक और खासियत है। ये उत्तरी मैदानों और पर्वतों पर आती आवश्यक बारिश और बर्फ का कारण बनता है। हालांकि ये बात सच है कि ठंड के मौसम में बारिश की मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी रबी की फसलों के लिए महत्वता अतुल्य है। इस बारिश को स्थानीय स्तर पर महावत कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु सूर्य की उत्तर दिशा के ओर गति के कारण पृथ्वी की ग्लोबल हीट बेल्ट थोड़ा उत्तर की ओर चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मार्च से मई के महीने तक तापमान ज्यादा रहता है। अगर गर्मी और तापमान की बात की जाए तो मार्च के महीने का सबसे उच्चतम तापमान डेक्कन प्लेट्यू में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अप्रैल के महीने में गुजरात और मध्य प्रदेश की सबसे अधिक तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और मई के महीने होते होते गर्मी का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हो जाता है। गर्मी के दिनों में तापमान के बढ़ने के साथ साथ वायु का दबाव भी गिरता है, जिसके कारण लो प्रेशर इन जगहों में बनता है। उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान, पूर्व में पटना और दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर प्लेट्यू। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली गर्म और सूखी हवा बहने लगती है, जो सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है और जिनसे लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। मई के महीने में उत्तर भारत में आंधी आम बात हो जाती है। ये अपने साथ ठंडी हवा और हल्की बरसात लाती है, जो गर्मी से राहत देते हैं। इस मौसम में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ स्थानीयकृत तूफान और कभी कभी ओले भी गिरते हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु हल्की बारिश के साथ समाप्त होती है। ये बारिश आमों को पकने में मदद करती है और इसके कारण स्वरूप इन्हें मैंगो शावर भी कहा जाता है। प्रवेशी बारिश या एडवांसिंग मॉनसून जून का महीना होते होते उत्तरी मैदानों पर मौजूद लो प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके वजह से ये दक्षिणी हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स को अपने ओर आकर्षित करती है। ये ट्रेड विंड्स दक्षिणी महासागर के उष्ण जलवायु के ऊपर से शुरू होती है। ये इक्वेटर की ओर बहती है और भारतीय पेनिनसुला में प्रवेश करता है और इसे साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है। ये अपने साथ महासागरों से भरपूर नमी लाते हैं और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत रफ्तार पर भारत के चारों ओर एक महीने में पहुंच जाते हैं। ये साउथ वेस्ट मानसून भारत के मौसम को पूरी तरह बदल देते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ये 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश लाते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा बारिश माना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी बारिश होती है, हालांकि ये भारी बारिश के इलाके से बाहर होती है। इस समय सबसे ज़्यादा बारिश भारत के उत्तरी पूर्व इलाके में होती है। माहेश्वरम
जो खासी हिल्स के दक्षिण भाग में स्थित है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गंगा के घाटियों में बारिश पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, जिसके कारण राजस्थान और गुजरात में सिर्फ हल्की बारिश होती है। मानसून के बीच में ब्रेक्स होती है, यानी बारिश लगातार होने के बदले थोड़े दिनों के अंतराल में होती है। ट्रो और एक्सिस जो हमेशा स्थान परिवर्तन करती है, वो इस बात को निर्धारित करती है कि बारिश का वितरण कहाँ और कैसे होगा। अगर एक्सिस उत्तरी मैदानों पर पड़ता है तो बारिश अच्छी होगी। अगर एक्सिस हिमालय के करीब चला जाता है तो बारिशों के बीच का अंतराल यानी ब्रेक्स ज़्यादा होगा और ज़्यादातर बारिश हिमालयी नदियों के माउंटेन कैचमेंट एरिया में होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए पहले कुछ सीखे गए ज़रूरी बातों को अच्छे से जान लेते हैं। ट्रो ये एक ऐसा चैनल है जो पानी को अपने अंदर से गुजरने देता है। ट्रो लो प्रेशर के इलाके में बनते हैं और उसके पास के इलाके में हवा ऊपर उठते हैं, जिससे बारिश होती है। माउंटेन कैचमेंट एरिया। माउंटेन कैचमेंट एरिया क्या है, ये समझने से पहले आइए समझते हैं कि ये कैचमेंट होता क्या है। मान लीजिए कि एक इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल है, तो जितने बड़े इलाके के बच्चे उसी स्कूल में दाखिल होंगे वो उस स्कूल का कैचमेंट एरिया माना जाएगा। उसी तरह माउंटेन कैचमेंट एरिया उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ के बारिश का सारा पानी बहकर नदी, झील या एक रिजर्वोयर में गिरता है। आगे बढ़ते हैं। इन बारिशों के कारण भारी बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जीवन और संपत्ति की भारी नुकसान होती है। एक जगह का डिप्रेशन ये निर्धारित करता है कि वहाँ पे बारिश की मात्रा और आवृत्ति कितनी होगी। जहाँ ये एक ओर पे बाढ़ का कारण बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर ये अकाल का कारण भी बनते हैं और लाखों किसानों के खेती के कार्यक्रम में बाधा लाते हैं। रिट्रीटिंग मानसून या लौटते बारिश का मौसम। अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने के दौरान सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है और लो प्रेशर कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे हाई प्रेशर इसकी जगह ले लेता है। गर्म और नमी से भरपूर बारिश के मौसम की जगह सूखे सर्दी वाले हालात ले लेते हैं। आसमान साफ हो जाता है, दिन के समय गर्म और रात का समय ज़्यादा ठंडे लगने लगते हैं। इन गर्म और नम दिनों को अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। हालांकि अक्टूबर के अंत तक तापमान घटने लगता है और नवंबर आते आते बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर पूरी तरह से बन चुका होता है। इस वजह से अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिस्थितियां उत्पन्न होने लगते हैं। ये चक्रवात पूरी तरह तट पर जीवन और संपत्ति की हानि का कारण बनते हैं। कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर होने वाली अधिकतम बारिश का कारण ये चक्रवात है और सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा शामिल हैं। कभी कभार ये चक्रवात ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के किनारों पर भी पहुंच जाते हैं। बारिश का वितरण। पश्चिमी तट रेखा के कुछ भाग और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, जिसे अच्छी बारिश की मात्रा मानते हैं। बारिश के प्रवृत्ति के कारण सालाना बारिश की मात्रा बहुत परिवर्तनीय है, जिस कारणवश हल्की बरसात वाले इलाके अकाल के खतरे में होती है और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा होता है। मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। बारिश से होने वाली विभिन्न संकटों के बावजूद हर साल लोग बारिश के मौसम का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये पवन प्रणालियाँ और मौसम की स्थिति ऋतुओं का एक चक्र बनाती है। ये वर्षकालिक हवाएं पूरे देश में खेती के लिए अति आवश्यक पानी उपलब्ध कराती हैं और अपने साथ बांधे रखती हैं। ये देश के विभिन्न नदियों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं और उन्हें सूखने से बचाती हैं। इसी के साथ आपके ज्योग्राफी का क्लाइमेट चैप्टर समाप्त होता है। हम आपके ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर के साथ जल्द मिलेंगे। अगर कुछ समझ ना आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखना ज़रूर, और अगर फिर भी समझ ना आए तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहें।